कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को परतंत्र करते हैं अथवा आत्मा जिनके द्वारा परतंत्र किया जाता है उन्हें कर्म कहते हैं, अथवा जिसके कारण संसारी जीवों को सुख दुख मिलते हैं उसे कर्म कहते हैं। जीव और कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? अनादिकाल से जीव का कर्म के साथ संबंध चला आ रहा है। इन दोनों का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। मैं हूँ, इस अनुभव से जीव जाना जाता है। और जगत में कोई दरिद्र है, कोई धनवान है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है। इस विचित्रता से कर्म का अस्तित्व जाना जाता है। कर्म के भेद कितने हैं? तो मूल में कर्म दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि रूप पौद्गलिक कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाओं में एक कार्माण वर्गणा या कार्मण वर्गणा है। कार्माण वर्गणा आत्मा की राग द्वेष रूप प्रवृत्ति के निमित्त से आकृष्ट होकर आत्मा के साथ संबद्ध हो जाती है। आत्मा से संबद्ध इन्हीं वर्गणाओं को द्रव्य कर्म कहते हैं। भाव कर्म किसे कहते हैं? तो राग द्वेष रूप प्रणति को या परिणाम को भाव कर्म कहते हैं। नौ कर्म किसे कहते हैं? 3 शरीर और 6 पर्याप्त रूप वर्गणाओं को नौ कर्म कहते हैं। कर्म के 8 भेद कौन कौन से हैं? 8 भेद हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म के भेद हैं। इन 8 कर्मों के भेदों के जो और उपभेद हैं उनको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के भेद। ज्ञानावरणी कर्म के 5 प्रकार हैं, दर्शनावरणी कर्म के 9 प्रकार हैं, वेदनीय कर्म के 2 प्रकार हैं, मोहिनी कर्म के 28 प्रकार हैं, आयु कर्म के 4 प्रकार का है और नाम कर्म के 42 प्रकार हैं। गोत्र कर्म 2 प्रकार का है, अंतराय कर्म 5 प्रकार का है। इस प्रकार से ये 8 कर्मों के भिन्न भिन्न जो भेद हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर परिभाषाओं को यदि हम लोग समझें तो आत्मा ज्ञानावरण अथवा ज्ञानावरणी कर्म किसे कहते हैं? ज्ञानावरण कहिए या ज्ञानावरणी कहिए एक ही बात है। दर्शनावरण कहें या दर्शनावरणी कहें एक ही बात है। तो जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। इसी प्रकार से दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? तो जो आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है उसे दर्शनावरणी कहते हैं। वेदनी कर्म जो सुख दुख का वेदन या अनुभूति कराता है वह वेदनी कर्म है। वेदनी कर्म की तुलना मधु से लिप्त तलवार से की गई है। जिस प्रकार शहद से लिप्त तलवार की धार को चाटने से पहले अल्प सुख और फिर अधिक दुख होता है, वैसे ही पौद्गलिक सुख में दुखों की अधिकता होती है। मधु को चाटने के समान शाता वेदनी है और जीव कटने की तरह अशाता वेदनी है। समझते हैं मोहिनी कर्म को। जो आत्मा को मोहित करता है, मूढ़ बनाता है, वह मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म जो कर्म आत्मा को मोहित करता है, मूढ़ बनाता है, वह मोहिनी कर्म है। इस कर्म के कारण जीव मोहग्रस्त होकर संसार में भटकता है। मोहिनी कर्म संसार का मूल है, इसीलिए इसे कर्मों का राजा कहा गया है। समस्त दुखों की प्राप्ति मोहिनी कर्म से ही होती है, इसलिए इसे अरि या शत्रु भी कहते हैं। अन्य सभी कर्म मोहिनी के अधीन है। मोहिनी कर्म राजा है, शेष कर्म प्रजा के भांति अपना कार्य करते हैं। जैसे राजा के अभाव में प्रजा कोई कार्य नहीं कर सकती, वैसे ही मोहिनी के अभाव में अन्य कर्म अपने कार्य में असमर्थ रहते हैं। यह आत्मा के वीतराग भाव तथा शुद्ध स्वरूप को विकृत करता है, जिससे
आत्मा राग द्वेषादि विकारों से ग्रस्त हो जाता है। यह कर्म स्वपर विवेक एवं स्वरूप रमण में बाधा डालता है। इस कर्म की तुलना मदिरापान से ही की गई है। जैसे मदिरा पीने से मानव परवश हो जाता है, वैसे ही अपने तथा पर के स्वरूप का भान नहीं रहता, वह हिताहित के विवेक से शून्य हो जाता है। वैसे ही मोहिनी कर्म के उदय से जीव को तत्व अतत्व का भेद विज्ञान नहीं हो पाता, संसार के विकारों में उलझ जाता है। आगे हम लोग समझते हैं आयु कर्म को। आयु कर्म जिसके सद्भाव में जीवन और अभाव में मरण हो जाता है, वह आयु कर्म कहलाता है। जीव को किसी विवक्षित शरीर में टिके रहने की अवधि का नाम आयु है। इस आयु का निमित्तभूत कर्म आयु कर्म कहलाता है। जीवों के जीवन की अवधि का नियामक आयु है। इस कर्म के अस्तित्व से प्राणी जीवित रहता है और क्षय होने पर मृत्यु के मुख में जाता है। मृत्यु का कोई देवता या उस जैसी कोई अन्य शक्ति नहीं है, अपितु आयु कर्म के सद्भाव में और क्षय पर ही जन्म और मृत्यु अवलंबित हैं। इस कर्म की तुलना कारागार से की गई है। जिस प्रकार से न्यायाधीश अपराधी को अपराध के अनुसार नियमित समय के लिए कैद में डाल देता है, अपराधी की इच्छा होने पर भी वह अपनी अवधि को पूर्ण किए बिना मुक्त नहीं हो सकता, वैसे ही आयु कर्म के कारण जीव देह मुक्त नहीं हो सकता। आयु कर्म का कार्य सुख दुख देना नहीं है, अपितु निश्चित समय तक किसी एक भव में रोके रहना मात्र इस आयु कर्म का कार्य है। आयु दो प्रकार की होती है, मूलतः अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आयु। कारण प्राप्त होने पर जिस आयु का काल या मर्यादा में कमी हो सके उसे अपवर्तनीय आयु कहते हैं, जिसको हम लोग अकाल मरण भी कह सकते हैं। तथा बड़े बड़े कारण आने पर भी निर्धारित आयु की काल मर्यादा एक क्षण को भी कम ना हो, उसे अनपवर्तनीय आयु कहते हैं। इस प्रकार से दो आयु हैं, इनके बारे में डिटेल हम लोग समझें तो अपवर्तनीय आयु विषवक्षण, वेदना, रक्तक्षय, शस्त्रघात, पर्वत से पतन आदि निमित्तों के मिलने से अपनी अवधि से पूर्व ही समाप्त हो सकती है। इसे ही अकाल मरण या कदलीघात मरण कहते हैं। जैसे यदि किसी की 100 वर्ष की आयु है तो वह यह अनिवार्य नहीं है कि 100 वर्ष तक जीवित रहे, वह 100 वर्ष की अवधि में कभी भी मरण प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपनी शेष आयु को अगली योनि या पर्याय में जाकर भोगता है, अपितु मृत्यु के क्षण में ही वह अपनी शेष आयु को भोग लेता है। जैन दर्शन के नियमानुसार आयु के क्षय होने पर ही मरण होता है। जब तक वर्तमान भव की आयु कर्म का एक भी परमाणु शेष रहता है तब तक मरण नहीं हो सकता। इस दृष्टि से एक आयु को दूसरी योनि में जाकर भोगना मात्र कल्पना की उड़ान है, सत्य नहीं है। ऐसा हम यहाँ पर समझ करके अब हमें इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी पेट्रोमैक्स में इतना तेल भरा हो कि वह अपनी क्रम से जलने पर 6 घंटे जलता है। यदि उसका बर्नर लीक करने लगे तो वह पूरा तेल जल्दी ही जल जाता है, तथा टैंक के फट जाने पर तो वह सारा तेल उसी क्षण जल जाता है। इसी प्रकार आयु कर्म भी तेल की तरह है, जब तक कोई प्रतिकूल निमित्त नहीं आते तब तक वह अपने क्रम से उदय में आता है, तथा प्रतिकूल निमित्तों के जुटने पर वह अपने क्रम का उल्लंघन भी कर देता है।
यह भी संभव है कि वह एक अंतर्मूर्त में ही अपनी करोड़ों वर्ष की आयु को भोग कर समाप्त कर डाले। उपरोक्त उदाहरण से आप लोग इसको समझें, जैसे पेट्रोलमैक्स का हमने उदाहरण देकर रखा है, उसी प्रकार से ये आयु, वर्षों में चलने वाली आयु, एक्सीडेंट या विष आदि भक्षण के माध्यम से वे आयु के नीचे शीघ्रता से खिरते हैं और सालों की आयु एक क्षण में ही वे आयु समाप्त हो जाते हैं शीघ्रता से खिरने के कारण से। देव नार की भोग भूमि की जीव चरण देहधारी तीर्थंकर अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैं। इनकी आयु का घात समय पूर्व नहीं होता, इसीलिए इनका अकाल मरण भी नहीं होता। शेष जीवों में दोनों प्रकार की संभावना है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जैन दर्शन के नियमानुसार आयु कर्म घट तो सकता है, किंतु पूर्व में बांधी हुई आयु में एक क्षण की भी वृद्धि नहीं हो सकती। जैसे अन्य लोग करवा चौथ इत्यादि के व्रत करते हैं आयु बढ़ाने के लिए, यह सब मिथ्या कल्पनाएं हैं, कुछ भी आयु बढ़ने वाली नहीं है। आयु कर्म के बंध संबंधी कुछ विशेष नियम हैं, उनको हम यहाँ समझते हैं। 8 मूल कर्मों में आयु कर्म का बंध सदा नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि 7 कर्मों का तो निरंतर व्यक्ति बंध करता रहता है, किंतु जो 8वां कर्म आयु कर्म है, हमेशा हमेशा निरंतर नहीं बनता है। इसके अपने जीवन की 2/3 आयु व्यतीत होने पर ही आयु कर्म बंधता है, वह भी अंतर्मुहूर्त के समय मिलने से। इसे अपकर्ष काल कहते हैं। एक मनुष्य त्रियंच के जीवन में ऐसे 8 अवसर आते हैं जिनमें वह आयु बांधने के योग्य होता है। इसके बीच वह आयु का बंध कर ही लेता है, अन्यथा मृत्यु से अंतर्मुहूर्त तो आयु बंध हो ही जाता है। अर्थात अंत में अंतर्मुहूर्त जब आयु का शेष रहता है, उस समय व्यक्ति कुछ न कुछ किसी न किसी गति के आयु को बंद करके वह यहाँ से प्रयाण करता है। कोई भी जीव नई आयु का बंध किए बिना मर नहीं सकता तथा नूतन भव को प्राप्त नहीं कर सकता। आयु बंध की यह प्रक्रिया समाप्त हो जाए यदि, या हो जाने पर जीव मुक्त हो जाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आयु कर्म के बंध संबंधी विशेष नियम में हम लोग आगे समझें। 8 मूल कर्मों में से आयु बंध सदा नहीं होता, इसके बंध का विशेष नियम ये अपन लोग समझ करके आए हैं। आगे हम लोग समझें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की 81 वर्ष की आयु हो। 81 वर्ष की किसी की आयु है तो उसके हम 3 भाग कर लें, तो 27, 27, 27 ऐसे 3 भागों में यदि हम लोग बांट दें तो 81 को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब हम 2/3 भाग कैसे निकालें, तो 3 भाग जो हमने किए हैं 27, 27, 27, उसमें से 2 भाग निकाल दें, मतलब 27 + 27 ऐसे 54 वर्ष यदि हम लोग निकाल देते हैं और शेष जो 27 वर्ष की आयु बचती है, उस समय पहली बार चांस अवसर या अवकर्ष काल आयु बंध का प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए उस समय भी आयु का बंध ना हुआ तो शेष जो आयु बची है 27 वर्ष की, पुनः उसके हम लोग 3 भाग करेंगे, 9, 9, 9। 27 की 3 भाग 9, 9, 9। अब इसमें से भी हम 3 भागों में से 2 भाग निकाल देंगे, तो 9 + 9 मतलब 9 दूनी 18, 18 वर्ष की आयु और निकल जाएगी, फिर इसको दूसरा अवसर प्राप्त होगा। ऐसे अब हम लोग इसको आगे समझें। यदि उस काल में अर्थात आयु कर्म का बंध ना हो तो शेष 27 में से 2/3 अर्थात 18 वर्ष बीतने पर या की अवस्था में उसे आयु का पुनः अवसर बंद करने का प्राप्त होगा।
उस काल में भी न हो तो शेष 9 वर्ष में से 6 वर्ष बीतने पर अर्थात 78 वर्ष की अवस्था होने पर आयुबंध हो सकता है। उसमें भी ना हो तो शेष 3 में से 2 वर्ष बीतने पर अर्थात 80 वर्ष की अवस्था में आयुबंध हो सकता है। और यदि उसमें भी ना हो तो शेष 1 वर्ष में से 8 माह बीतने पर अर्थात 80 वर्ष 8 माह की अवस्था में उसे पुनः आयुबंध का अवसर प्राप्त होगा। यदि उसमें भी न बंधे तो शेष 4 माह में से 80 दिन बीत जाने के बाद अर्थात 80 वर्ष 10 माह और 20 दिन की अवस्था में पुनः उसको आयुबंध का अवसर प्राप्त होगा। यदि उसमें भी ना हो तो शेष 40 दिन के त्रिभाग अर्थात 26 दिन 16 घंटे बीत जाने के उपरांत अर्थात 80 वर्ष 11 माह 16 दिन तथा 16 घंटे की अवस्था में जीव के आने पर पुनः उसको आयुबंध का अवसर प्राप्त होगा। यदि उसमें भी ना बंधे तो शेष अवधि में से 8 दिन 21 घंटे तथा 20 मिनट बीत जाने पर अर्थात 80 वर्ष 11 माह 25 दिन 13 घंटे और 20 मिनट की आयु में आयु कर्म का बंद होने का अवसर प्राप्त उसे होगा। यदि उसमें भी न हो पाए तो मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व तो आयु का बंध जीव को करना ही पड़ता है, कर ही लेता है। इस प्रकार से ये 8 अवकर्ष कालों के बारे में हम लोगों ने समझा। कुछ विशेष बातें हम लोग समझते हैं कि आयु बंध का यह नियम मनुष्य और त्रियंचों के लिए ही है, ना कि देव और नारकियों के लिए, क्योंकि देव नारकी तथा भोगभूमि के जीव अपने जीवन के 6 माह शेष रहने पर आयु के बंध के योग्य होते हैं। इस 6 माह में उनके भी पूर्ववत 8 अवकर्ष होते हैं। 8 अवकर्ष हुए बिना कोई भी जीव अपनी आयु का बंध नहीं करता। जीवन में जितनी आयु मिली है उसके 8 अवकर्ष सभी के साथ घटित होते हैं, ऐसा हमें लगा लेना चाहिए। इस प्रकार आयु कर्म को जानकर अब हम लोग नाम कर्म को समझते हैं। नाना मिनोती थी नाम, जो जीव के चित्र विचित्र रूप बनाता है वह नाम कर्म है। इसकी तुलना चित्रकार से की गई है। जिस प्रकार चित्रकार अपनी तूलिका और विविध रंगों के योग से सुंदर असुंदर आदि अनेक चित्र निर्मित करता है, उसी तरह नामकर्म रूपी चितेरा अर्थात चित्रकार जीव के भले बुरे सुंदर असुंदर लंबे नाठे मोटे पतले छोटे बड़े सुडोल बेडोल आदि शरीरों का निर्माण करता है। जीव की विविध आकृतियों एवं शरीरों का निर्माण इसी नाम कर्म की कृति है। विश्व की विचित्रता में नाम कर्म रूप चितेरे की कला अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार हमने नाम कर्म को समझा। अब हम लोग समझते हैं गोत्र कर्म। तो लोक व्यवहार संबंधी आचरण को गोत्र माना जाता है। जिस कुल में लोक पूज्य आचरण की परंपरा है उसे उच्च गोत्र कहते हैं, तथा जिसमें लोक निंदित आचरण की परंपरा है उसे नीच गोत्र नाम दिया गया है। इन कुलों में जन्म दिलाने वाला कर्म गोत्र कर्म कहलाता है। इस कर्म की तुलना कुंभकार से की गई है। जैसे कुम्हार अनेक प्रकार के घड़ों का निर्माण करता है, उनमें से कितने ही ऐसे होते हैं जिन्हें लोग कलश बनाकर चंदन अक्षत आदि मंगल द्रव्यों से अलंकृत करते हैं, और कितने ही ऐसे होते हैं जिनमें मदिरा आदि निंद पदार्थ रखे जाते हैं, इसलिए निम्न माने जाते हैं। इसी प्रकार गोत्र कर्म के उदय से जीव कुलीन पूज्य और अपूज्य अकुलीन घरों में उत्पन्न होता है, ये हमें जानना चाहिए। इसके पश्चात हम लोग अंतराय कर्म को समझेंगे। जो कर्म विघ्न डालता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इस कर्म के कारण आत्मशक्ति में अवरोध उत्पन्न होता है। अनुकूल साधनों और आंतरिक इच्छा के होने पर भी जीव इस कर्म के कारण अपनी मनोभावना को पूर्ण नहीं कर पाता। ये आयु कर्म का परिणाम है। इस कर्म को भंडारी से उपमित किया गया है।
जिस प्रकार किसी दीन दुखी को देखकर दया से द्रवीभूत राजा दान देने का आदेश करता है, फिर भी भंडारी बीच में अवरोधक बन जाता है, वैसे ही यह अंतराय कर्म जीव को दान लाभ आदि के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करता है। इस प्रकार से हमने 8 कर्मों के नाम और कुछ विशेषताओं को समझा। आगामी वीडियो में हम लोग समझेंगे इन कर्मों के भेदों के परिणामों को, कैसे कैसे कितने कितने भेद हैं और उनके कार्य क्या हैं।